बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अभी मैं बाज़ार गई हुई थी, बाज़ार से कुछ राशन लेकर आई हूँ। ये राशन कैसे आया है, मैं सर्फ स्वीप ब्लीच जो है वो घर घर जाकर सेल करती हूँ, तो मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं जिससे मैं अपने घर का राशन चला लेती हूँ। तनख्वाह तो मुझे मिलती है पर उससे गुजारा नहीं होता। तो आज जिस वक्त मैं शॉप पर गई दालें वगैरह ख़रीदने के लिए, तो उनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी। मैं ये देखकर इतनी परेशान हुई कि ये क्या हो रहा है। ऑयल जो सा ₹360 का था वो ₹480 में मुझे मिला है। और फिर मैं दालें किलो-किलो लेने के लिए गई थी, पर ये सब मैंने वहाँ जाकर देखा है कि बहुत ज़्यादा महँगाई हुई है, तो मैंने ये किया है कि मैं आधा-आधा किलो सब दालें ले आई। मैंने कहा चलो 1 कप दाल ही पक जाती है, दाल के साथ हम लोग पराठा बना लेते हैं। ज़रा ये है कि अच्छा लग जाता है। मेरा दानिश तो दालें खाने का बहुत ही शौकीन है, क्योंकि जो चीज़ घर में पकती है बच्चों को वही ज़्यादा अच्छी लगती है। गोश्त भी खाता है, ये नहीं कि गोश्त नहीं खाता, गोश्त भी खाता है, पर दालें बड़े शौक से खाता है, सब्ज़ी बड़े शौक से खाता है। उसे ये चीज़ें बहुत पसंद है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तानी गरीब घराने से है, यानी कि लोअर तबके से। मैं कुछ हज़ार तनख्वाह कमाती हूँ, पर उससे ये है कि मेरे घर के अखराजात मुझसे नहीं चलते। उसके लिए मुझे साथ-साथ सेकंड टाइम पे जॉब कुछ और काम भी करना पड़ता है, जैसे कि सर्फ स्वीप ब्लीच का। इस तनख्वाह में घर चलाने वाली औरत माहिर मशियात से कम नहीं होती। ज़िंदगी में जोड़-तोड़ करती रहती हूँ, कहाँ से पैसे लगाने हैं, कहाँ से लाने हैं, कैसे बचाने हैं, किस गमी-खुशी में कितना पैसा लगाना है, कहाँ से बचा कर लाना है। कुछ हज़ारों की तनख्वाह में गुज़ारा करना मेरा खुदा ही जानता है, मैं कैसे करती हूँ। आज मैं सोचती हूँ जोड़-तोड़ करते-करते हमारे वालिदैन बूढ़े हो गए हैं। मैं सोचती हूँ खाने वाले अगर 7 से 5 लोग हों और कमाने वाला 1 हो, उस इंसान का क्या हाल होता होगा। हमारे बच्चे ये नहीं सोचते, उन्हें कोई चीज़ चाहिए हो तो वो मुँह बनाकर बैठ जाते हैं। उन्हें हर हाल में वो चीज़ चाहिए होती है। मेरी वीडियो में आपको एक माँ की ज़िंदगी के बारे में पता चलेगा। इससे पहले की ज़िंदगी मैंने अपने वालिदैन के घर देखी हुई थी। बेफ़िक्री वाली ज़िंदगी, लाडो-प्यार में पली बेटी। अब मैं एक समझदार माँ हूँ, जो अपनी ज़िंदगी को उसूलों के साथ निभा रही हूँ। अपनी माँ-बाप, बस बहन-भाइयों, अपने शौहर, अपने घर, अपने बेटे की इज़्ज़त को बड़ी समझदारी के साथ चला रही हूँ और साथ-साथ गुज़र भी रही हूँ उन उतार-चढ़ाव से जो मेरी ज़िंदगी में आ रहे हैं। कहीं मुझे आना-जाना हो तो अपनी ज़रूरत को स्किप करके मुझे हर चीज़ को देखना होता है। जिधर गाड़ी की ज़रूरत होती है उधर मैं पैदल चलना शुरू कर देती हूँ। जिधर जाना हो थोड़ी देर हो जाती है, पर पैसे बच जाते हैं। वो पैसे अगली ज़रूरत में काम आ जाते हैं। ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करने के लिए मैं कुछ सर्फ स्वीप ब्लीच भी घर घर जाकर सेल करती हूँ। जो पैसे मिलते हैं उनसे घर के राशन खरीदने में मदद हासिल हो जाती है। आज मैंने कुछ सामान सेल किया था जिससे मैंने आपको बताया है कि मैं राशन ले आई हूँ। जिन पैसों से मैं दानिश के लिए कोई चीज़ खरीदती हूँ वो मुझे बचाने पड़ते हैं उसकी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करने के लिए। इस महीने आपको पता है सहरी है, इफ्तारी है, फिर ईद आ रही है, तो वो खर्चा भी मुझे देखना था, क्योंकि दानिश के स्कूल अभी न्यू लगे हैं। हमारे यहाँ जो है कि दिसंबर में छुट्टियाँ हो जाती हैं बच्चों को, और सर्दी की, और फिर ये मार्च में स्कूल खुलते हैं, और जिस वक्त मार्च में स्कूल खुलते हैं तो न्यू क्लासेस शुरू हो जाती हैं। फिर बुक्स किताबें, और बुक्स किताबें कह रही हूँ, बुक्स कॉपियाँ, फिर पेंसिल्स, बैग, शूज़, यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह ये सब कुछ लेना पड़ता है। पर इस दफ़ा ये सारी चीज़ें मैंने स्किप की हैं, क्योंकि मुझे पता था रमज़ान आ रहा है और उसके बाद फ़ौरन ईद आ जाती है। आपको पता ही है बच्चे बड़े शौक से ईद के कपड़े बनवाते हैं, पहनते हैं। तो मेरा तो एक ही बेटा है, तो मैंने फिर ये सोचा है कि मैं उसकी बुक्स जो सी है वो सेकंड हैंड लेकर आ गई थी, और जो कॉपियाँ थी वो बड़ी चमकदार लेकर आई हूँ कि मेरे बेटे को पता ही नहीं चले। बैग उसका पुराना था, धोकर मैंने साफ़ करके रख लिया था, वही बैग मैंने इस्तेमाल किया। और दानिश के शूज़ मैंने नहीं लिए, वो फटे हुए नहीं थे, थोड़े से ऊपर से ख़राब थे, तो मैंने उसे बोला बेटा नेक्स्ट टाइम तुम्हें मैं लेकर दे दूँगी, तुम ये शूज़ इस्तेमाल कर लो। तो मेरा बड़ा ही मिस्कीन बेटा है, ज़रा भी उसने आगे से ये नहीं बोला कि मम्मा मैं न्यू यूनिफ़ॉर्म लूँगा, किसी बात पे ज़िद नहीं करता, और उसने खामोशी से हँसी-खुशी पहन लिया। मैंने उसे बताया, मैंने कहा बेटा रमज़ान आ रहा है, सहरी है, इफ्तारी है, फिर आगे ईद है, तो मैं फिर किस तरह मैनेज करूँगी ना? तो उसने बोला ठीक है मम्मा, जैसे आप कहती हैं। इस दफ़ा मैंने बिजली का बिल और गैस का बिल भी जमा नहीं करवाया, और दानिश की फ़ीस भी नहीं दी। अगर मैं बिजली के बिल और गैस के बिल जमा करवा देती हूँ तो इससे ये है कि फिर मुझे ईद के कपड़े लेने में दानिश की कुछ मुश्किल हो सकती थी। और दूसरा ये है कि मेरे घर में नेट लगा हुआ है, आपको पता है वीडियो अपलोड करने में डालने के लिए नेट की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो वो फिर मैं कटवा नहीं सकती, उसका बिल मैंने जमा करवा दिया था। मैंने कहा चलो फिर नेक्स्ट जो सा है मैं बिजली का बिल, गैस का बिल और दानिश की फ़ीस दे दूँगी। नेक्स्ट टाइम दानिश की 24,000 फ़ीस मुझे देनी होगी, क्योंकि दानिश की अब 12,000 रुपये फ़ीस हो गई है। दानिश 7th क्लास में चला गया। दानिश को मैंने बहुत अच्छे स्कूल में डाला हुआ है, एक ही बेटा है, मैं कहती हूँ इसका मुस्तकबिल बन जाए, अच्छा पढ़ लिख जाए, समझदार बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, तो फिर मैंने कहा अच्छे स्कूल में इसे जाना चाहिए। फिर ये है कि मैं
अब मैं कुछ घर की कोई चीज़ें वगैरह लेनी हो या कुछ करनी हो तो वो मैं स्किप करती रहती हूँ। आपने देखा ही होगा मेरे घर में कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो रिपेयर करवाने के लिए हैं, वो मैं नहीं करवा पा रही। जो ही मेरे पास पैसे आए मैं वो चीज़ें भी रिपेयर कर लूँगी। आपको पता है किचन की मैंने आपको दीवार बताई हुई थी, वो दीवार कितनी ख़राब हुई हुई है, अलमारियाँ कितनी ख़राब हुई हुई हैं। बस यही वजह है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं, पैसे हाथ में नहीं आ रहे कि मैं इन चीज़ों को ठीक करवा सकूँ ना। फिर मैंने क्या किया है कि मेरा कुकर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ था, मैं नया ले नहीं सकती थी, तो ये मेरी शादी का कुकर था, तो मैंने आप देखें कि मैंने इस कुकर को कितना साफ़ किया, वो आगे जाके मैं आपको बताऊँगी कि बगैर सर्फ़ स्वीप कह रही हूँ सर्फ़ स्वीप, बगैर किसी लिक्विड के, सोडे के, नमक के मैंने ये कुकर साफ़ किया है। आप भी इसी तरह साफ़ करें, पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है, जिधर पैसा बचता है आप उधर पैसे को बचाएँ। इधर मैं आपको वीडियो में दिखा भी रही हूँ कि ये देखें कुकर जो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है ये कितना गंदा है, और मेरे साथ जो दूसरी वीडियो लगी हुई है उसमें कुकर को मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। ये आप यकीन करें कि मैं वो चीज़ बता रही हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं है। इस कुकर को मैंने किस तरह साफ़ किया वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। फिर मैंने एक बाल्टी में नमक डाला है, उसमें मैंने बर्तन धोने वाला लिक्विड डाला है, उसकी झाग बना के, और मैंने ये अपनी जो ये टाइलें और जो मार्बल वगैरह लगी हुई है इन्हें साफ़ किया, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो गई, चमचम करनी शुरू हो गई है। हेल्पर तो है मेरे साथ काम करने वाली, पर आपको पता है जब तक उनके सर पर खड़े ना हो तो वो काम भी ठीक नहीं करती। और मैंने ये देखा है कि मैं अपनी चाबियों से देकर जाती हूँ, पर ये है कि चोरी बिल्कुल नहीं करती, मेरी हर चीज़ हर जगह पे पड़ी रहती है। तो ये देखें फ़र्श कितना ज़्यादा साफ़ हो गया। पहले वाला फ़र्श आपने देखा होगा किस तरह का था, धोने के बाद ये किस तरह है। बड़ा चमचम कर रहा था। इस फ़र्श पे मैं खड़ी हुई थी तो इसमें लिशकारे लग रहे थे, मैं खुद ही फ़र्श में नज़र आ रही थी। इतना साफ़ हो गया था। और इन वीडियो में मेरे बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता चले कि माँ एक स्ट्रगल भी कर सकती है। हिम्मत वाली माँ हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। हम लोग एक-दूसरे को देखते रहते हैं, अपने बहन-भाइयों को देखते रहते हैं कि कोई आकर हमारी मदद करे। कोई भी इस दौर में किसी की मदद नहीं कर सकता। हर किसी के अपने घर के अखराजात हैं, मसले-मसाइल हैं, बच्चे हैं, वो उनके अखराजात पूरे करें या वो हमें दें, वो हमें कितना ही दे सकते हैं, कितना सिर्फ़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है। इधर देखें ये मैंने कुकर को किस तरह साफ़ करना शुरू किया, कोई लिक्विड नहीं लगा हुआ, कोई नमक नहीं है, कोई सोडा नहीं है, ये सिर्फ़ खाली एक तार है, इस तार के ज़रिए सिर्फ़ मैंने साफ़ किया। वो कैसे साफ़ किया, थोड़ा बहुत ज़ोर लगा है मेरा, पर ज़ाहिर है इतना पुराना कुकर जला हुआ, गंदा, तो उसे साफ़ करने में अगर हम लोग ये कहें कि ये मिनटों में साफ़ हो गई है तो बहुत गलत बात होगी, ये तो झूठ होगा। कि हम लोग ये बोलें जी हम लोगों ने ये तार उठाई, थोड़ा-सा रगड़ा और से साफ़ हो गया, नहीं थोड़ी मेहनत करनी पड़ी है मुझे। किस तरह करनी पड़ी है कि चूल्हा जलाकर आग जलाई है मैंने, न आग पर चूल्हा जलाकर मैंने क्या किया है कि ये कुकर को आग के ऊपर रख लिया है। आज मेरी ज़ुबान इतनी वो फिसल रही है कि मैं बोलना कुछ चाह रही हूँ, निकल कुछ रहा है, क्योंकि आज खाना इफ्तारी के टाइम पर दानिश का नवाला फंस गया था। उसके बाद से मुझे इतना डर लगा हुआ है कि आप यकीन करें मैं डर गई थी। वो बोल भी रहा था, मम्मा मेरा नवाला फँसा हुआ है। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, डर की वज़ह से मैं उसकी बात ही नहीं सुन पा रही थी। ये देखें कुकर कितना अच्छा साफ़ हो गया। ये कुकर मैंने यहाँ पे रखा हुआ था कि आप लोग देखें कि बगैर पैसे के भी अगर हम लोग मेहनत करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। पैसा बचाने के लिए किफ़ायतशार माँ का भी होना लाज़मी है। हम लोग जहाँ पे किफ़ायतशारी नहीं करेंगे तो हमारा गुज़ारा मुश्किल हो जाएगा। आगे कुछ भी हो सकता है, लेन-देन में, बीमारी में, सुस्ती में, घर में हर तरह की आपको पता है मामलात हो जाते हैं। तो इस कुकर को मैंने थोड़ा-सा रगड़ के ये देखें साफ-सुथरा कर लिया है। तो कोई भी मैल नहीं है, कोई भी गंदगी नहीं है, क्योंकि वो पुराना था और मैं भी उसकी एहतियात नहीं कर रही थी। मैं कह रही थी जिस तरह है चलो उसी तरह हो। तो इधर मैंने ये देखें गर्म पानी लेकर उसमें मैंने डाला है नमक। नमक के साथ मैंने थोड़ा-सा सर्फ़ डाला है, फिर थोड़ा-सा सोडा डाल के दानिश की जो शर्ट है वो आप देख सकते हैं कि पुरानी है, उस शर्ट को मैं धो रही हूँ। नई शर्ट में और पुरानी शर्ट में फ़र्क सामने वाज़ेह होता है कि देखिए नई शर्ट जो-सी होती है वो कड़क वाली होती है, और जो पुरानी होती है वो इस तरह मुरझाई हुई होती है जैसे मेरे पास पड़ी हुई है। इसकी मैंने अच्छी तरह झाग बना ली और थोड़ी देर के लिए मैंने शर्ट को इसमें भिगो के रख दिया। ये देखें। इसे मैंने नील वगैरह कुछ भी नहीं लगा के रखा हुआ। ये देखें ये शर्ट में इस तरह धोती हूँ तो ये शर्ट इस तरह होती है जैसे इसे नील लगा हुआ हो। ये देखें अगर नील लगा हुआ होता है या कुछ होता है तो जिस वक़्त मैंने गर्म पानी डाला तो शर्ट के साथ से नील उतर के पानी में मिक्स हो सकता था। देखिए कुछ भी नहीं है। जो उसमें मैंने सोडा डाला है, जो नमक डाला है, सर्फ़ डाला है, ये सिर्फ़ वो ही है, आपको नज़र आ रहा होगा। दानिश की मैं इस तरह हाथों पे रगड़ के मैल उतार देती हूँ। थोड़ी-सी भिगोने की से ये होता है कि जो कॉलर की मैल और जो बाजुओं की मैल होती है वो नरम हो जाती है और रगड़ने से आसानी से उतर जाती है। ये देखें, इधर मैं पानी लेकर आई हूँ, बार-बार मुझे उठना पड़ रहा था क्योंकि अकेली हूँ तो आपको पता ही है, फिर अपनी जॉब पे जाना, फिर सेल करना, फिर घर के अखराजात को देखना, घर को मैनेज करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने साथ हेल्पर रखी हुई है क्योंकि जैसे मैं घर पहुँचती हूँ, मैं इतनी थक जाती हूँ कि मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं कुछ इस तरह काम कर सकूँ। पर दानिश की शर्ट वगैरह जो-सी है, वो मैं आपको ये तरीका बता रही थी कि इस तरह आप धोएँ
तो हम देख लें कि कितनी साफ़ हो जाती है। अगर इसमें नील होता तो आपको पता है पानी में नज़र आ रहा होता। बिल्कुल भी नील वगैरह मैं नहीं लगाती, मैं इसी तरह शर्ट को धोकर रख देती हूँ। और एक और भी मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रही थी कि ये बाबरकत महीना है, अपने दिल में किसी के लिए मैल ना रखें, सबको माफ़ कर दें, अपना फ़ैसला जौन-सा है वो अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह बेहतर फ़ैसला करने वाला है। और मैं तो कभी भी ये जादू तवीज़ और ये इन चीज़ों को नहीं मानती, मैं अपना फ़ैसला अल्लाह पर ही छोड़ती हूँ। जो लोग इन चीज़ों में पड़ते हैं ना, आप उनके चेहरे देखना कि किस तरह उनके चेहरों पे नज़र नहीं ठहरती, उनके चेहरे देखने के काबिल नहीं होते, उनके जिस्म को देखा नहीं जाता, उनसे बू आती है जो इन चीज़ों के कामों में पड़े हुए होते हैं। और मैं तो सिर्फ़ अपने मामलात अपने अल्लाह पे छोड़ती हूँ। मैंने सूरत बकरा शुरू की हुई थी चाँद के शुरू में, तो आज 7वाँ रोज़ा था, मुकम्मल हो गई है मेरी सूरत बकरा। तो मैंने दुआ भी कर लिया, तो बस आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। ये देखें दानिश की शर्ट कितनी अच्छी साफ़ हो गई, कोई नील वगैरह नहीं लगा हुआ। आप ये समझें कि नील है, मैं वो चीज़ बताऊँगी जो आप लोग भी इस्तेमाल करें, आप लोग भी उस चीज़ को दोहराएँ तो आप लोग मुझे दुआ दें। ये ना हो कि मैं और बता रही हूँ और किया हुआ मैंने कुछ और हो, तो जिस वक़्त आप लोग उस चीज़ को करें तो वो नील छोड़ रहा हो और गंदा हो और वो सही वर्क ना करे, तो आप कहिए किस तरह की चीज़ें बताती हैं। फिर थोड़ा-सा सर्फ़ बच गया था, मैंने कहा इस पानी को फेंकने से अच्छा है कि मैं इसमें फ़र्श वाली टाँकी धो लेती हूँ। फ़र्श वाली टाँकी भी देखिए मेरी कितनी साफ़-सुथरी है, ज़रा भी गंदी नहीं है। बस यही है कि जो सर्फ़ में मैंने धोई है और ये है कि मेरी काम वाली है वो धो-धा के चीज़ साफ़ करके छोड़ के चली जाती है। बस दुआ करें कि मेरा अपना घर हो जाए और मैं ठीक हो